हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। बच्चों हम स्टार्ट किए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों हम लोग रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनीशन जान लेते हैं। बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो बच्चों डिफिनीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all diagonal elements is 1 and non-diagonal elements are 0. It is denoted by I. यानी बच्चों ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स एक के बराबर होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। ठीक, अगर इस टाइप का मैट्रिक्स है तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार डिफिनीशन और ध्यान से सुनिए बच्चों, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स एक के बराबर होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। ठीक, आइए बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यानी बच्चों नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी बच्चों ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं बच्चों। ठीक, 1 2 3, ये मान लीजिए 6 है। 6 5 4 3 2 1। ठीक, देखिए बच्चों इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बच्चों इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है, तो इसलिए ये क्या है बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, देखिए बच्चों ये जो है, ठीक, देखिए बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों मेन डायगोनल। ठीक, मेन डायगोनल, अथवा बोलते हैं बच्चों इसे प्रिंसिपल डायगोनल। अथवा बोलते हैं बच्चों इसे लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल। ठीक, देखिए बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। बच्चों अब मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है, मेन डायगोनल में एलिमेंट है बच्चों 1 5 1। बच्चों ये जो मेन डायगोनल में एलिमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, देखिए ये मेन डायगोनल में एलिमेंट है 1 5 1, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट। ठीक, अब बच्चों बाकी जो एलिमेंट्स है 2 3 6 4 3 और 2, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए बच्चों जो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट और बाकी का जो एलिमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक, अब बच्चों अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all diagonal elements is 1 and non diagonal elements are 0. It is denoted by I. ठीक, अब देखिए बच्चों ऑल डायगोनल एलिमेंट तो 1 होना चाहिए। मान लीजिए बच्चों एक मैट्रिक्स है बी, इसका बच्चों जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तो 1 1। ठीक, सॉरी बच्चों यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक, अब बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये क्या हो गया बच्चों, ये देखिए 2/2, 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसे बच्चों हम I2, ये हो गया बच्चों आपका यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, अगर बच्चों हम 3/3 का ले, 3 रो 3 कॉलम, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, देखिए बच्चों
इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ये बच्चों इसे I3 से डिनोट करेंगे। अब बच्चों देखिए डायगोनल एलिमेंट इज 1। देखिए बच्चों डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है। ठीक, अब बच्चों अगर 4/4 का ले तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक, ये 4/4 का है। ठीक, देखिए बच्चों इसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ये बच्चों क्या है आपका, ये यूनिट मैट्रिक्स है। डिफिनीशन है बच्चों, एक बार डिफिनीशन फिर से ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक और डिफिनीशन देख लीजिए बच्चों यूनिट मैट्रिक्स का। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n/n इज ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे और ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक, अब बच्चों देखिए मान लें कि हम एक जनरल मैट्रिक्स है बच्चों ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है बच्चों, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक, अब बच्चों देखिए ए आई जे का वैल्यू 1 होगा इफ आई इक्वल टू जे। ए आई जे का वैल्यू बच्चों 0 होगा इफ आई नॉट इक्वल टू जे। अब बच्चों देखिए A11 में देखिए बच्चों आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 1 है। ठीक, बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। अब बच्चों देखिए आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, तो आई इक्वल टू जे है तो इसका वैल्यू A11 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1। अब देखिए बच्चों आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, तो बच्चों ये आई नॉट इक्वल टू जे, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, अब बच्चों देखिए आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 1 है, इक्वल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों आई का वैल्यू 2 है और जे का भी वैल्यू क्या है 2 है, तो इक्वल है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई दिस डिफिनीशन। ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। अब बच्चों देखिए हम 3/3 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक, जनरल मैट्रिक्स बच्चों हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, देखिए बच्चों ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक, अब बच्चों देखिए बच्चों आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1 इक्वल है, इसलिए ए आई जे का वैल्यू 1 होगा इफ आई इक्वल टू जे। देखिए बच्चों आई का भी वैल्यू 1 है और जे का भी वैल्यू 1 है, इक्वल है, तो ए आई जे का वैल्यू 1, ये बच्चों इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, अब बच्चों देखिए आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। देखिए इक्वल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। देखिए आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1 इक्वल नहीं है, ये 0 हो जाएगा बच्चों। आई का वैल्यू 2 और जे का भी वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आई का वैल्यू 2 है बच्चों और जे का वैल्यू 3 है, तो ये इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू 0। देखिए बच्चों आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 1 इक्वल नहीं है तो 0। आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 2 इक्वल नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 3 इक्वल है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, 3/3। ठीक, ये हो गया बच्चों यूनिट मैट्रिक्स। बच्चों आप ये डिफिनीशन इजी है, इसे आप याद कर सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n/n इज ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।